हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जेई 2019 का है। एडवांस का 2019। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसकी कैटेगरी अगर हम इसको किसी चैप्टर से कनेक्ट करें तो ये कॉलिजन का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है कि एक सिलेंडर है जिसकी एक ये वाली वॉल इधर से क्लोज एंड है और यहाँ पर एक हैवी पिस्टन है। ठीक है। और इसके अंदर एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम इन्होंने दिया हुआ है। तो हो क्या रहा है कि ये जो पार्टिकल है इस पिस्टन से टकरा रहा है इस तरीके से, फिर वापस आ रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ठीक है, ये चीज हो रही है। एट द सेम टाइम ये जो पिस्टन है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत स्लोली। ठीक है, कैसे पता है स्लोली? उसके लिए ये वाला रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पिस्टन फ्रॉम द क्लोज एंड इज एल इक्वल टू एल नॉट, द पार्टिकल स्पीड इज वी इक्वल टू वी नॉट। मतलब ये जो पार्टिकल है जिसकी स्पीड वी दी है ना, ये वी नॉट के बराबर है जब ये लेंथ जो कैपिटल एल है वो एल नॉट के बराबर है। और बोला है पिस्टन इज मूव इनवर्ट एट ए वेरी लो स्पीड कैपिटल वी। मतलब पिस्टन की वेलोसिटी क्या है? कैपिटल वी। तो पिस्टन इधर जा रहा है कैपिटल वी से। ठीक है। और कुछ दिया हुआ है वी मच मच लेस देन डी एल बाई एल वी नॉट। तो यहां पर जो गिवन है हमको वो दिया हुआ है वी मच मच लेस देन डी एल डिवाइड बाई एल एंड वी नॉट। एक काम करो, इसको इधर लेके आओ तो एल ऊपर चला जाएगा एल को, और वी नॉट नीचे आ जाएगा। इज मच लेस देन डी एल डिवाइड बाई वी। अब देखो ये जो डी एल है, समझना ये एल क्या है? ये एल इस ये वाली पूरी लेंथ है, और जो वी नॉट है, वी नॉट इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है, जब डिस्टेंस एल नॉट है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये टाइम है। किसका टाइम है? पार्टिकल का। जब पार्टिकल एल डिस्टेंस कवर करता है ना, तो उसका ये जो टाइम है, और ये टाइम बहुत बहुत छोटा है। किससे? डी एल वाई वी से। अब देखो डी एल वाई वी को देखो, तो मान लो इतने टाइम में पिस्टन अगर डी एल लेफ्ट में स्लाइड कर गया है तो उसको कितना टाइम लगने वाला है? डिस्टेंस अपॉन पिस्टन की वेलोसिटी वी। तो ये तो टाइम दिया हुआ है किसका? पिस्टन का। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पिस्टन की वेलोसिटी बहुत कम है, और ये जो डीएल बाई वी, डीएल अपने आप में वैसे ही बहुत छोटा है। अरे बात समझ में, डीएल अपने आप में वैसे ही बहुत छोटा है, और डिवाइड बाई वी। लेकिन हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जो डीएल बाई वी है ना, ये टाइम है किसका? पिस्टन का। किस लिए? डीएल डिस्टेंस कवर करने में। तो एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में भी पिस्टन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन से हम क्या निकाल पाए कि जो पार्टिकल है वो एल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम ले रहा है, उसकी कंपेयर में पिस्टन बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है डीएल डिस्टेंस कवर करने में। तो ये जो गिवन है हमने इसको डिकोड कर लिया। ठीक है। और वहां पर देखो क्या लिखा है, वेयर डीएल इज द इन्फाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। ठीक है। तो डीएल बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी वो टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पिस्टन बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है। चलो, यहाँ पर बोला है कि आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल की स्पीड ऑप्शन ए में 2v से बढ़ जाती है। अब भैया देखो, ये जो पिस्टन है ये बहुत हैवी है, तो इस हैवी पिस्टन से अगर कोई लाइट पार्टिकल टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन पिस्टन की वेलोसिटी में चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि पिस्टन के पास इतना मोमेंटम है कि उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए किसी उसके बराबर की ऑब्जेक्ट से उसे टकराना पड़ेगा, या फिर उससे हैवी ऑब्जेक्ट से। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा मान के चलें, ये जो पार्टिकल है ये इधर जा रहा है कितने से? वी से, स्मॉल वी से। और ये जो पिस्टन है ये बहुत हैवी है, ये जा रहा है इधर कैपिटल वी से। ठीक है। तो ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, वो वी नॉट है। ठीक है, या स्पीड वी नॉट है। अब क्या हुआ, जब ये पार्टिकल इस पिस्टन से टकराएगा तो पिस्टन तो अपनी इनिशियल डायरेक्शन, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, उसमें मस्त आराम से चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको भैया वो सबसे बड़ा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। तो इस पार्टिकल की क्या औकात है, वो नहीं करेगा इसको परेशान। तो पिस्टन जहां था वहीं चल रहा है। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये पलट जाएगा पिस्टन से टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो वी डैश से चल रहा है। तो यहाँ पे जो वी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? वी डैश। हमसे क्या बोला है इस ऑप्शन में? आफ्टर ईच कॉलिजन, एक कॉलिजन की बात कर रहे हैं तो हमने ये कॉलिजन करवा दी। आफ्टर ईच कॉलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीज बाय 2v। ठीक है, और वो कैपिटल वी दिया है ना। तो हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल की जो स्पीड है
वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, वी डैश निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें क्या गिवन है, इलास्टिक कॉलिजन एट टू एंड, मतलब इस वाले एंड पर भी इलास्टिक कॉलिजन है और इस पिस्टन के साथ भी इलास्टिक कॉलिजन हो रही है। तो अगर टू एंड पर इलास्टिक कॉलिजन हो रही है तो इलास्टिक कॉलिजन की कंडीशन लगा देंगे। तो E इक्वल टू क्या है 1, और इधर क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नीचे आता है, कितने से अप्रोच कर रहा है, वी नॉट प्लस कैपिटल वी। और सेपरेट कितने से हो रहा है, देखो पार्टिकल ज्यादा स्पीड से भागेगा तो सेपरेट होगा वी डैश माइनस वी से। ओके, इधर ले आओ इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो v प्लस कैपिटल V इक्वल टू वी डैश कैपिटल V। तो यहां से जो v डैश है वो कितना आ जाएगा, स्मॉल v प्लस 2 टाइम्स कैपिटल V। तो चेंज इन स्पीड डेल्टा v फाइनल कितना है, स्मॉल v प्लस 2v, और v इनिशियल क्या है स्मॉल v। ये कट जाएगा तो यहां से डेल्टा v इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल V। हमारे ऑप्शन में भी यही दिया है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलो बात कर लेते हैं किस रेट से, डी ऑप्शन चेक करते हैं। द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन इज वी बाई एल, किस रेट से पार्टिकल टकरा रहा है। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो पार्टिकल है, सपोज ये इस पिस्टन से टकराया, टकराने के बाद जब ये वापस आएगा और फिर इस बॉल से टकराएगा, और इस बॉल से टकराने के बाद ये फिर से वापस इस पिस्टन के पास आएगा। ठीक है, फिर से वापस इस पिस्टन के पास आएगा और फिर टकराएगा। तो एक कॉलिजन होने में कितना टाइम लगा, उस चीज को समझना। पिस्टन के साथ जो कॉलिजन हो रही है ना, यहाँ पर लिखा है क्या, रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन, बॉल के साथ नहीं लेना। तो देखो ये जब कॉलिजन हुई तो इस कॉलिजन को हम भूल जाएं। इस कॉलिजन के जस्ट होने के बाद जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा इस तरीके से, और फिर यहां पे कोलाइड होने के बाद फिर वापस इधर गया और फिर टकराया, फिर उसके बाद फिर से वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर से पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर टकराएगा। तो एक कॉलिजन होने में कितना टाइम लगा, इस कॉलिजन के बाद इसने एक एल डिस्टेंस लेफ्ट में कवर की, फिर अगेन एल डिस्टेंस राइट में कवर की, टोटल डिस्टेंस 2l की। ठीक है, और जो वेलोसिटी पार्टिकल की रही दो कॉलिजन के बिटवीन में वो स्मॉल v थी। तो जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम कितना लगने वाला है पार्टिकल को। ठीक है, हम डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो एक कॉलिजन होने में इतना टाइम लग रहा है। चलो इसको हटा देते हैं, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है भैया, हमने टाइम निकाल लिया। तो एक कॉलिजन में इतना टाइम लग रहा है, तो एक कॉलिजन होने में ये टाइम है। तो एक सेकंड में कितनी कॉलिजन होंगी निकाल सकते हैं। टी टाइम में 1 कॉलिजन होती है। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितनी कॉलिजन होंगी, 1/t कॉलिजन। भैया यही तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 1/t। तो टी को रेसिप्रोकल ले लो तो क्या आएगा, ऊपर आएगा स्मॉल v, नीचे आएगा 2l। बढ़िया, हमें क्या दिया है, हमें दिया है v/l। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमने ऑप्शन ए चेक कर लिया, हमने डी चेक कर लिया। चलो एक काम करते हैं, अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या बोला गया है हमसे, बी ऑप्शन में हमको पूछा गया है इफ द पिस्टन मूव इनवर्ट by dl the particle speed increase by 2v dl by dt। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि जो बड़ा वाला पिस्टन है ना, ये हैवी वाला, अगर ये इधर dl मूव किया और इस पिस्टन की वेलोसिटी कितनी है कैपिटल v, तो पिस्टन को जो टाइम लगेगा ना, वो टाइम कितना होगा dl by कैपिटल v।
ठीक है। अब ये जो टाइम है, इतने टाइम का ही तो पूछ रहा है कि जब पिस्टन इतना चलता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी इतने से इंक्रीज हो जाती है, मतलब पार्टिकल को अपनी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए डीएल बाई वी टाइम अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ती है? देखो, एक सेकंड में जो कॉलिजन होती है, अभी हमने निकाला है, एक कॉलिजन में जो एक सेकंड में जो कॉलिजन होगी वो होगी 1/t। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं v/2l, ये नंबर ऑफ कॉलिजन है। और एक कॉलिजन में कितनी स्पीड इंक्रीज हो जाती है? तो एक कॉलिजन में जो स्पीड इंक्रीज होती है ना, वो 2 V से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो इतने टाइम तक कॉलिजन हो रही है और एक सेकंड में इतनी कॉलिजन हो रही है, तो टी टाइम में कितनी कॉलिजन होंगी? एक सेकंड की कॉलिजन मल्टीप्लाई बाई टी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन हो गई। और हर एक कॉलिजन में 2v से स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो कितना स्पीड में चेंज होगा या स्पीड कितने से इंक्रीज हो जाएगी? तो हम सीधा लिख सकते हैं नेट इंक्रीमेंट इन स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्या जाएगा? इक्वल टू, एक कॉलिजन होने में टाइम लग रहा है, सॉरी एक सेकंड में कॉलिजन हो रही है v/2l, तो t सेकंड में जो कॉलिजन होंगी t से मल्टीप्लाई कर दो, और एक कॉलिजन में स्पीड कितने से बढ़ जाती है? 2V से। चलो, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V डिवाइड बाई l, और यहां पर t की वैल्यू कितनी आएगी? t की वैल्यू आ जाएगी dl बाई V। ठीक है, t की वैल्यू है dl बाई V, और यहां पर आ गया V। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये जो v है ना, ये स्मॉल v है, तो यहाँ पे स्मॉल v रखना है। ठीक है, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा स्मॉल v dl बाई l। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 2v dl बाई l। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। चलो सी को देखते हैं, सी में क्या लिखा है? पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4 when the piston is moved inward from L0 to 1/2 L0। कहने का मतलब है, जब पिस्टन यहाँ है तो ये डिस्टेंस L0 है, जब पिस्टन यहाँ आ जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L0/2। उस टाइम पे इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। 4 गुना बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का 2 टाइम्स इंक्रीज होना। ठीक है, चलो इसके लिए हम किस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? ऑप्शन सी को चेक करना है तो हमें कुछ गिवन है। चलो एक काम करते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, और मान लो इसकी वेलोसिटी में जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, स्पीड में चेंज हो रहा है, वो dv/dt है, स्मॉल v। ठीक है, तो कितना चेंज आया? एक कॉलिजन में चेंज आया 2V, और उस कॉलिजन में मान लो टाइम लगा t, तो यहां पर आएगा 2V, और उस कॉलिजन को होने में टाइम कितना लगा? अभी निकाला था हमने, 2l बाई स्मॉल v, तो यहां पर आ जाएगा 2l डिवाइड बाई स्मॉल v। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा V, इधर आएगा स्मॉल v, इधर आ जाएगा l। ठीक है, थोड़ा वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो d स्मॉल v, और यहां पर आ जाएगा स्मॉल v इक्वल टू v dl, कैपिटल V dl, सॉरी v dt आएगा ना इधर से, v dt इक्वल टू कैपिटल L, सॉरी डिवाइड बाई कैपिटल L। अगर हम ध्यान से देखें तो v dt क्या है? कैपिटल V पिस्टन की वेलोसिटी, और dt अगर टाइम लगा है तो v dt जो है वो पिस्टन ने जितनी डिस्टेंस कवर की है dl dt टाइम में, ये है। लेकिन ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा है ना, मैं कैलकुलस के फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये L है, और जब पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा ना तो L कम होगा। अगर L कम होगा तो L का जो चेंज है dl वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -dl। ठीक है, तो यहाँ पे dv और इधर जाएगा v इक्वल टू v dt की जगह लिख देंगे हम -dl बाई l।
एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बोला है इसमें हमें, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब L इक्वल टू एल नॉट है तो स्पीड क्या है, V इक्वल टू वी नॉट। ये इसी के लिए दिया था इंफॉर्मेशन। तो L इक्वल टू अगर एल नॉट है तो V इक्वल टू क्या है, वी नॉट। फिर अगर L इक्वल टू एल नॉट से L इक्वल टू एल नॉट बाई टू तक जाना है तो उस टाइम पे वेलोसिटी मान लो कितना है, V। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ln V और लिमिट लगाना है V नॉट से लेके V इक्वल टू यहाँ पे माइनस ln L आ जाएगा और इसकी लिमिट लगाना है L नॉट से L नॉट बाई टू। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ln V, है ना, माइनस ln V नॉट। देखो लोअर लिमिट पहले रख दो माइनस है तो आ जाएगा ln L नॉट माइनस ln L नॉट बाई टू। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं ln V डिवाइड बाई V नॉट, इसको भी लिख सकते हैं ln L नॉट डिवाइड बाई टू। ठीक है, L नॉट से L नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा ln 2। एंटी लॉग ले लेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स V नॉट। ठीक है, वैसे तो आंसर आ गया, अगर काइनेटिक वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। फिर भी हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो K इनिशियल क्या होगा, 1/2 m V नॉट का स्क्वायर इनिशियली। ठीक है, ये K इनिशियल है। K फाइनल की बात करें तो K फाइनल क्या होगा, 1/2 m, फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है, 2 V नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स 1/2 m V नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स K इनिशियल। ऑप्शन में क्या दिया है हमें, डी में, ऑप्शन में दिया है द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम L नॉट टू L नॉट बाई टू। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसके 4 पार्ट थे, 1 बाई 1 हर एक पार्ट को सॉल्व करना था, टाइम लगता था, थोड़ा क्वेश्चन अलग था। ठीक है, बट ऐसा है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उतना भी ये टफ नहीं था।